नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य देव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अपने वादे के मुताबिक जो आपसे प्रश्न हमने बोला था कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जामिनेशन में आरआरबी में, जो ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, चाहे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं या प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, तो उससे रिलेटेड यानी संबंधित हम प्रश्न आज करेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और जो हमने उसमें वीडियो में बस आपको क्या बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाता है, कैसे उसका शॉर्ट ट्रिक है बताया। लेकिन प्रश्न हमने आपको 1 से 2 कराया था, लेकिन आज की वीडियो में उससे संबंधित प्रश्न के बीच में बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात और आपसे मैं साझा कर दूँ कि देखिए, आपको हमने बताया था किस वीडियो में कि हम एक वीडियो बनाने में या आपको एडिट या करने में जितने भी समय लगा है, कम से कम 4 से 5 घंटा समय लगता है। और आप लोग कम से कम जितना लोग देख रहे हैं, कम से कम जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम एक आदमी के पास शेयर करेगा तो वीडियो कम से कम ज़्यादा लोग के पास जाएगा। अब बताइए, एक आदमी जितना लोग देख रहे हैं उतने अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। तो जितने लोग आप देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को शेयर करिए और जिससे अगले का भी कुछ लाभ हो सके। एक बात और कहूँगा कि जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी भी दुकान से या कोई शॉप से, मान लीजिए कोई शिक्षक से अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं या दुकान से कोई सामान लेते हैं, तो उसका मूल्य तो आप चुकाते ही हैं, उसके बदले में आप उसका मूल्य देते हैं। उसी प्रकार मैं आपसे भी कहता हूं कि अगर आप हमसे कुछ सीख रहे हैं तो कम से कम शेयर करिए एक दूसरे के पास, जिससे उसका भी कुछ लाभ हो सके। चलिए, बिना देरी करते हुए प्रारंभ करते हैं। देखिए, अगर मैंने आपको एक प्रश्न बता दूं, देखिए इसमें पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये रेलगाड़ी से संबंधित है। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको प्रश्न को लेकर पहले एक और देख लेते हैं कंसेप्ट। देखिए, अगर आपको पोल, ट्री या पॉइंट या बात करें मैन की, इसको पार करने में यानी ईटीसी, इसको पार करने में आपको समय कितना लगेगा? ट्रेन की लंबाई, यानी कि अगर आपको कहे कि ट्रेन अगर प्लेटफार्म की बात अलग है, लेकिन पहले हम इसको देखते हैं। पोल, ट्री, पॉइंट, मैन या ईटीसी, जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से अगर कम है, वो उसके लंबाई की क्या है? नगण्य है, यानी कि उसको मान्य नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अगर पोल है, तो जब ये क्या है, पोल है, जब पोल को ये ट्रेन पार करेगी, यानी ये मान लीजिए ट्रेन है, जब ट्रेन को पार करेगी, उसका ये इंजन है, लग रहा है आइसक्रीम है, लेकिन थोड़ा देखिए जाए, ये ट्रेन है, यानी कि अगर ये पोल को जब पार करेगी तो कितना, यानी लंबाई, तो ये लंबाई ना है। हमने बोला कि अगर आपको पॉइंट दे दे, ट्री दे दे या मैन दे दे, किसी जो ट्रेन से छोटा है, तो उसको पार करने में ट्रेन की खुद की लंबाई पार करनी होगी। ट्रेन की खुद की लंबाई, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 200 मीटर है, तो इसको पार करने में यानी 200 मीटर खुद को पार करेगी, तब वो अपने वो लक्ष्य पर पहुंचेगी, तब इसको क्या करेगी? पार कर पाएगी। अगर इसी तरह का है कि प्लेटफार्म को, यानी ये लीजिए, मान लीजिए प्लेटफार्म है, यानी कि प्लेटफार्म, तो इसको अगर पार करने में यानी इसकी मोटाई, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, कहीं तो अगर ट्रेन की यानी प्लेटफार्म की लंबाई इतनी अधिक होती है, ट्रेन से भी चौड़ी लंबी होती है। जैसे मान लीजिए गोरखपुर का ले लीजिए, लगभग 1350 मीटर का है, 1300 मीटर का है। तो अगर मान लीजिए ट्रेन तो उतना लंबी होगा नहीं, तो अगर इसको पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? तो जो ट्रेन से जो वस्तु बड़ा होगा, जैसे प्लेटफार्म हो गया, ओवर ब्रिज हो गया, जब ट्रेन को अगर पार करने में, अगर इसकी लंबाई 200 मीटर है, तो जब पूरे को पार करेगी तब तो पार करना आएगी, यानी कि 300 मीटर को पार करेगी, लेकिन इसकी तो लंबाई है, लेकिन चौड़ाई नहीं है। तो जब तीनों इनमें से कोई अगर आए, या ईटीसी जो ट्रेन से छोटा हो, उसकी अगर लंबाई देखिए, तो जब ट्रेन को जब पार करेगी तो अपने लंबाई को खुद को पार करना पड़ेगा, तब उसकी लंबाई यानी कि इसकी लंबाई निकलेगी। तो जब खुद को ट्रेन अपने पार करेगी तो वह ट्रेन की यानी पोल की लंबाई निकल सकती है, पेड़ की लंबाई निकल सकता है, पॉइंट की लंबाई निकल सकता है, या आदमी की कोई लंबाई निकल सकता है। तो यानी कि वो किसकी लंबाई, यानी खुद को पार करना पड़ेगा, तब उसकी वस्तु की जो नगण्य है, ट्रेन की तुलना में नगण्य है, उसको तब उस ट्रेन की लंबाई निकलेगी, उसकी चाल निकलेगा। तो हम चलिए इस प्रश्न करते हैं, आपका जो कन्फ्यूजन हो सब दूर हो जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको प्रश्न दे दे कि देखिए
कि अगर एक दूर आपको स्क्रीन पर भी प्रश्न दिख रहा होगा कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई देखा जाए तो यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर है। जब 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है तो अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि अगर चाल की बात करें, स्पीड कितना है, यानी कि स्पीड की बात करें तो स्पीड हमने बताया था आपको, स्पीड बराबर होता था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में कितना दूर तय करता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चलता है एक घंटे में, तो अगर मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हमने क्या बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा देखिए, यानी कि 5 और ये 18, हमने आपको पहला सिखाया था कि 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, अब 50 25, और फिर 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, 18 25 90, यानी कि ये आपको बता था कि देखिए अगर ये क्या है मीटर पर सेकेंड में अगर आए तो ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जब आए तो क्या करिएगा, यानी कि अगर 5 के हिसाब में जो भी अंक होगा उसी का होगा। तो ये कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आ रहा है, यानी कि स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 चौक 72, अब जब 18 चौक 72 और 5 चौक 20, यानी कि अगर चाल देखा जाए तो कितना होगा, मीटर पर सेकेंड, किसके हिसाब से, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हल कर दिएगा, जब हल करिएगा तो यानी कि 72 गुणे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/18 होगा ना। जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा कम से अधिक से जब कम की तरफ जाएंगे तो कम वाला से करेंगे, अधिक से जब कम की तरफ हल जाएंगे तो कम वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 चौक 72, 4 5 20, यानी कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20 मीटर जाएगा। तो ये देखिए 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि आपको ये बनाने के लिए मैंने बता दिया था। और बात करते हैं, अगर दे दे जा रही है तो उसे 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म, यानी लंबा प्लेटफार्म की लंबाई देखा जाए, प्लेटफार्म की लेंथ देखा जाए कितना है, 200 मीटर है। कितना है, 200 जब मीटर प्लेटफार्म की लंबाई है तो कितना समय लगेगा इसको पार करने में। देखिए हमने बताया था कि अगर आपको दे दे तो अगर ये प्लेटफार्म हो गया, ये अगर प्लेटफार्म हो गया, ये अगर ट्रेन हो गया, जब इसको पार करती है तो कितना लगता है, यानी कि ये कितना है, 300 मीटर है। ये अगर 300 मीटर है, जब ये कितना है, 200 मीटर है, तो ये प्लेटफार्म को पार करने में कितना लगता है, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी चाल उसकी कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय लगेगा इसको पार करने में। तो आपको पता होगा कि जब दोनों की लंबाई, यानी प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई बटा क्या हो जाएगा, दोनों की क्या हो जाएगा, ये होगा मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको पता होगा कि स्पीड बराबर आपको क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये आपको पता है, और नहीं तो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा फार्मूला, देखिए, यानी कि स्पीड बराबर क्या होगा, d/t, यानी दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय। तो स्पीड कितना है, स्पीड यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अगर हमें क्या निकालना है, इसकी अगर समय निकालना है तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी t बराबर क्या हो जाएगा, d/t, d बटा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यानी कि आपको क्या निकालना, समय निकालना है, कितने समय में वो पूरे प्लेटफार्म को पार करेगी, कितने समय में रेलगाड़ी, जब उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब t बराबर d/यस, d कितनी है, यानी कि 200 मीटर और प्लस 300 मीटर, कितना, 500 मीटर हुआ, 500 मीटर। अगर समय की बात करें तो समय का मात्रक हमने बताया कि सेकेंड होता है, और d के यानी कि दूरी का मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, आपको पता था। और बताया समय आपको निकालना है तो समय कितना है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कटा इससे, आपको टी निकालना है 25 सेकेंड, यानी कितना, 25 सेकेंड में, यानी कि 25 सेकेंड में जो है प्लेटफार्म को ट्रेन पार कर देगी। यानी कि अगर चाल उसका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह एक सेकेंड में कितना जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड जाएगा, एक सेकेंड में। प्लेटफार्म की लंबाई कितना है, 200 मीटर है, और ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। तो वह 25 सेकेंड में, सिर्फ 25 सेकेंड में पूरे प्लेटफार्म को पार कर देगा। अब देखिए इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से बनाए, आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको हम देखिए मिटाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से बनाए तो क्या करना है आपको, देखिए कुछ नहीं करना, बस जिनका जितना लंबाई है, यानी कि अगर ट्रेन की लंबाई दे दिया हो, अब प्लेटफार्म की लंबाई दे दिया है, तो अगर ट्रेन की या प्लेटफार्म की लंबाई दे दे तो प्लेटफार्म प्लस टी
बटा कितना हो जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो कितना होगा इसकी चाल, यानी कि चाल हो जाएगा स्पीड। अगर वो समय पूछे तो प्लेटफार्म की लंबाई 200 प्लस 300। हमने आपको पता होगा कि चाल का यूनिट यानी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये होता है स्पीड का मात्रक, ये होता है टी का मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है, और डी बराबर क्या होता है आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपको जैसा प्रश्न का है तो आपको क्या पूछ रहा है, इसमें समय पूछ रहा है, तो समय का मतलब सेकेंड में, तो कितने सेकेंड में निकालना है। तो अगर ये दे 20 मीटर पर सेकेंड से यानी चाल कितना है हमने निकाला था, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 चौको 72, 18 चौको 72, 5 चौको 20, तो आपको सिंपल सी बात है कि 20 सेकेंड में यानी 20 मीटर पर सेकेंड से वो जाएगा। उसके 1 सेकेंड में कितना 20 मीटर जा रहा है, तो ये 500 हो जाएगा, यानी कि 500 बटा कितना 20, ये कटा कितना है, यानी कि 25 सेकेंड में पूरे प्लेटफार्म को पार कर देगा। अगर आपको बस ये पता होगा कि 1872 है या 54 है या 90 है 108 है, चाहे जितने भी हो किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, तो उसका मीटर पर सेकेंड में अगर निकाल दे तो कितना बनता है। तो अगर आपको बस एक लाइन में आपने बता दिया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो आपको 20 सेकेंड में आ जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, यहाँ तो यहीं तो आपको समस्या है। अगर प्रश्न ये देते तो 1 सेकंड में आप बिना पेन कापी का भी प्रश्न को बना सकते हैं। उसी तरह एक और प्रश्न लेते हैं, देखिए अब अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसकी चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करिए। यानी कि पुल मतलब ओवरब्रिज की बात करें, यानी कि ब्रिज की बात करें, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, यानी कि ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। जब उसकी लंबाई 125 मीटर है और उसकी चाल यानी कि स्पीड की बात करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में कितना जाएगा 60 किलोमीटर प्रति जाएगा। तो आपको पता होगा कि अगर देखिए अब इसको अब चेंज करेंगे, यानी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब इसको मीटर पर सेकेंड करने कितना आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर घंटे को हम मिनट पर सेकेंड में बदलें, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है। तो अगर ये तो 18 का टेबल में आता नहीं है, 18 टेबल में आता नहीं है, आइए तो इसको हल करेंगे, यानी कि 60 गुणे कितना आएगा 5/18। अब इसको हल करिएगा तो 3 से काटिएगा 6 से, तो 6×3 = 18 और 6 दाना में 60, तो ये 10 × 25 50 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 50/3 मतलब कितना मीटर पर सेकेंड। अब कोई कहेगा कि 50/3 मतलब कितना की स्पीड में, अगर भाग दे दीजिएगा इसको तो 3 16 लगभग 16 की स्पीड में जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड में कितना, एक सेकेंड में कितना, तो 16 कुछ की स्पीड में जाएगा। तो यानी कि उसकी बात करें तो 50/3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो जा रहा है। अब ये प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं, तो अगर दे दे तो चले तो 30 सेकेंड में पार कर देती है, तो पुल को कितने देते 30 सेकेंड में पार कर देती है, तो पुल की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो जब पुल की लंबाई ज्ञात करना है तो आपको पता होगा, तो देखिए ये तो निकल गया, यानी कि अगर करना है पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यानी कि पुल की लंबाई लेंथ ज्ञात करना है, पुल की लेंथ ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो जब इसकी लंबाई 125 मीटर ट्रेन पता होगा, यानी कि यस बराबर क्या होता है, यस बराबर होगा आपका d/t, यानी दूरी बटा क्या हो जाएगा समय हो गया। इसमें समय कितना दिया है आपको, इसमें समय दिया है t बराबर कितना 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में पार कर लेती है। तो हमें पुल का या ओवरब्रिज का लंबाई ज्ञात करना है, तो यस बराबर आ गया नहीं, तो t यानी d बराबर दिया गया, तो यस गुणे क्या हो जाएगा t हो जाएगा। जब दूरी आपको निकालना है तो यस गुणे टी हो जाएगा, यानी ये भाग में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यस कितना, यानी यस बराबर देखा जाएगा कितना 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड गुणे टी बराबर कितना है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड 10 या 30, यानी कितना हुआ 500 मीटर हुआ। आपको क्या होगा टी बराबर लंबाई कितना होगा 500 मीटर हुआ आपकी पोल की लंबाई होगी। तो जब पोल की लंबाई 500 मीटर हो गया, तो अब इसमें क्या करा आपका प्लेटफार्म की, अगर प्लेटफार्म की लंबाई देखा जाए तो यानी ट्रेन की लंबाई हो गई, ये ट्रेन की लंबाई हो गई, ये हो गया पुल की लंबाई हो गई। तो जब पुल की लंबाई हो गई, ये ट्रेन की लंबाई हो गई। अगर हम इसको प्लेटफार्म की लंबाई देखा जाए, प्लेटफार्म की लंबाई, तब इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 500 माइनस क्या हो जाएगा 125 बराबर कितना होगा 300
75 मीटर होगा, जो होगा आपका क्या होगा, प्लेटफार्म होगा, आपका क्या होगा, प्लेटफार्म होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए ये ट्रेन की लंबाई हो गई, तो ट्रेन की लंबाई तो पूछ नहीं रही है, यानी ट्रेन का स्पीड दे चुका है। अब वो 30 सेकेंड में ओवरब्रिज को पार कर लेती है, तो उससे क्या होगा, हमें पुल की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो हमें प्लेटफार्म की लंबाई भी निकाल लिया, ये पुल की लंबाई हो गई, ये पुल की लंबाई, ये हो गया प्लेटफार्म की लंबाई। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। धीरे धीरे अपने कदमों से, यानी धीरे धीरे अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगर आपको प्रश्न पूछे कि अगर एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, तो यदि उसके रेलवे लाइन किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर देती है। तो हमने बताया था कि आपको अगर पेड़ हो, पॉइंट हो या कोई पोल हो या कोई आदमी हो, जो ट्रेन की लंबाई से काफ़ी उसको नगण्य मानते हैं। नगण्य मतलब उसकी लंबाई कुछ भी नहीं है। तो अगर उसकी लंबाई कितनी है, और लंबाई नहीं है उसका 30 सेकंड में पार कर देती है, तो बताइए कि ट्रेन की चाल कितनी होगी, यानी रेलवे की चाल कितनी होगी। तो देखिए मैं बता दूं आपको, इसमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है, यानी कितने स्पीड से वो चल रही है कि वह 30 सेकंड में उस पेड़ को आपको पार कर देती है। तो ये मान लीजिए अगर ये उसका पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है उसका, रेलवे प्लेटफार्म पेड़ है, कौन पेड़ है जी, बरगद का पेड़ है। तो ये पेड़ है, इसको क्या करती है, रेलगाड़ी है, जो क्या कर 30 सेकंड में क्या करती है, पार कर देती है। यानी कि ये रेलगाड़ी जो है 30 सेकंड में पार कर देती है। ये चक्का है उसका, ये नहीं इलेक्ट्रिक बिल है, प्रदूषण नहीं करेंगे, ये प्रदूषण ये हो गया, लाइन हो गया, यानी कि ये इसमें सवारी सब बैठे हुए हैं। देखिए तो ये रेलगाड़ी है, यानी कि 30 सेकंड में कितने पार कर देती है, पूरे इसका टाइम देखें ना तो 30 सेकंड में, यानी कि 30 सेकंड में क्या कर देती है, पार कर देती है पूरे पेड़ को, यानी प्लेटफार्म पर जो स्थित पेड़ है उसको पार कर देती है। तो क्या करते हैं, यानी कि ट्रेन की अगर देखते हैं ट्रेन लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 125 मीटर है, 125 मीटर है लंबा, यानी ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। अब उसके बाद कह रहा है कि यह लाइन किनारे लगे किसी पेड़ को 30 सेकंड में, टी बराबर कितना, सिर्फ 30 सेकंड में पार कर देती है। तो हमें क्या करना है, उसकी चाल को क्या करना है, ट्रेन की रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, और कितने स्पीड में जा रही है। तो आपको बता दूं, यानी लंबाई मतलब आपको समझ लीजिए इसको, मतलब एक तरह से मानिए तो डी है, क्या है, दूरी है। तो आपको पता होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है, डी बटा टी। जब डी बटा टी होता है तो आपको क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। आपको प्रश्न भी दिख रहा होगा कि रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात करना है। तो ये 125 है, मीटर में दिया है। तो जब 125 मीटर 30 सेकेंड तब दिया है, तो क्या करना है आपको, किलोमीटर यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। जब ये देखिए ये कह रहा है कि चाल ज्ञात करना है, तो जब चाल आपको दिया है मीटर में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप इसको हल करिएगा, कितना आएगा, 125 आइए देखिए, तो फिर 25 + 125, और फिर 5 से काटेगा तो 5 × 6 = 30, और 50 × 25, अब ये 36 18 5 3 15, यानी कि यस बराबर देखें तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया, यानी कि यस बराबर हमने जब 18/5 दिन निकाल दिया, इससे जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको जो प्रश्न आएगा वो हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से में आएगा। अगर मैं यही अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करता तो आपको क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड में आता। तो अगर इसकी चाल देखा जाए, यानी कि स्पीड देखा जाए रेलगाड़ी की, तो वह 15 किलोमीटर, 1 घंटे में कितने दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर तय करता है। आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको 18/5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये आपको पता होगा कि जब कम से अधिक के तरफ जाएंगे तो अधिक वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मीटर पर सेकेंड से अगर जाते हैं किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं, तो आप यानी कम से किस में जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करिएगा। अगर आप अधिक से कम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आप मीटर पर सेकेंड में जाते हैं, तो किससे करिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है आपको, यानी कि मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/18 से, क्योंकि 18 बहुत छोटी अंक है। यानी कि अगर 18/5 और 5/18 में अगर अंतर देखा जाए तो छोटी संख्या कौन है, यही होगी।
तो जब छोटी संख्या यानी कम से जब अधिक से जब कम की तरफ जाएंगे तो कम से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब कम से अधिक की तरफ जाएंगे तो अधिक वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। जो प्रश्न में पूछे गए हैं हमने आपको स्टेबल यानी सूटेबल ढंग से आपको बता दिया। अब चलते हैं धीरे धीरे अपने कदमों से अगले प्रश्न की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखिए, कम से कम आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने तक सीमित न रखकर कम से कम अन्य लोगों के पास भी शेयर करिए, जिससे इसका भी कोई और लोग लाभ उठा सके। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें अगर कह दे कि अगर एक पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, अगर पुल की लंबाई ज्ञात करें, इसमें क्या करना है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 130 मीटर लंबा है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो पार करती है, तो 30 सेकंड में पार करती है। तो क्या करना है, हमें पुल की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि पुल की लंबाई हमें क्या करना है, पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करना है, हमको पता नहीं है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई देखा जाए, यानी कि ये ट्रेन की लंबाई कितनी है, लंबाई है 130 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है। स्पीड की बात करें तो कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 45 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 30 सेकेंड में, यानी कि टी बराबर कितना, 30 सेकेंड में अगर पार करती है, 30 सेकेंड में पार कर लेती है, तो हमें पुल की लंबाई ज्ञात करना है। सिर्फ डायरेक्ट बात है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, यानी कि आपको पता होगा कि अगर प्लेटफार्म दे दें और उसके साथ यानी ट्रेन की लंबाई, यानी कि ये हो गया अगर प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म हो गया, यानी कि ये हो गया प्लेटफार्म और ये हो गया ट्रेन। तो जब दोनों लंबाई को जोड़कर अगर उसमें समय से भाग दें तभी ना इनका अगर स्पीड निकलता है, यानी कि चाल निकलता है। तो यानी कि इसका हमें पता नहीं था, एक से ले लेते हैं। और इनका पता है कितना, 130 मीटर है। ये ट्रेन हो गया, यानी कि ये ट्रेन हो गया, ये ट्रेन हो गया। तो इसको क्या करते हैं, यानी 130 मीटर है तो क्या करिए, इसको x मानिए, यानी x यानी कुल लंबाई, यानी कि समस्त लंबाई x प्लस कितना 130। और समय कितना है आपका, यानी कि ये समय चाल कितना है, चाल बराबर दे दिया है आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये 45 हो गया। अब हमें यानी समय हो गया, समय कितना 30 सेकेंड। ये आपका 30 सेकेंड हुआ। तो अगर आप इसको हल करिएगा देखिए, तो अगर गुणे कितना देगा 18/5, क्योंकि आपको बता दूं कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये कटेगा, तो कटेगा नहीं, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखिए अगर 3 2 से कटेगा तो 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18। और ये देखिएगा ये 9 5 45, यानी कि हुआ 5। तो अगर इसको काटिए, देखिए अब इसको हल करते हैं, यानी कि 5 हुआ। ये अगर भाग में है, ये अगर भाग में है, ये भी भाग में है, दोनों इधर आइए कितना मल्टीप्लाई में होगा। तो 15 5 75, 75 5 यानी कि 25 75 कितना होगा, 25 गुणे कितना होगा 15 बराबर कितना 100, x प्लस कितना 30, 130 यानी 130। तो 15 दूनी 30, 300 और 15 75 375 हुआ। 375 बराबर x प्लस कितना हो जाएगा 130। अगर x का मान निकालते हैं कितना होता है 4, 130 यानी कि 245 मीटर। आपकी क्या हो गई, 245 मीटर लंबा है, 245 मीटर लंबा है जो कि ट्रेन से लंबा है। 130 मीटर 245 मीटर लंबा है आपका। 130 मीटर कितना ट्रेन की लंबाई है। तो कैसा रहा आज का वीडियो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।